जरा सोचिए, आप पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक रात अचानक आपकी आंखों के सामने एक असली किडनैपिंग हो जाती है। आप क्या करेंगे? आज हम दो ऐसे ही ट्रेनीज की कहानी में उतरेंगे जिनकी जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह बदल गई। तो सवाल यही है कि जब क्लासरूम की थ्योरी असल जिंदगी के खतरनाक क्राइम से टकराती है तो क्या होता है? आइए इस जबरदस्त कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सियोल पुलिस एकेडमी से। यहाँ हम मिलते हैं अपने दो हीरोज से जो पुलिस ऑफिसर बनने का सपना लेकर आए हैं। एक तरफ है कीजून, जो एक्शन में ज्यादा और सोचने में कम यकीन रखता है। वो एकेडमी में इसलिए आया क्योंकि उसकी माँ के पास कॉलेज की फीस के पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ है हियोल, एकदम पढ़ाकू जो हर काम नियम से करता है। वो यहाँ इसलिए है क्योंकि उसे अपनी बोरिंग जिंदगी से हटकर कुछ अलग करना था। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना। इनकी दोस्ती की असली परीक्षा हुई एक ट्रेनिंग टेस्ट के दौरान। पहाड़ से उतरते वक्त हियोल के पैर में चोट लग गई। जहां बाकी सब उसे छोड़कर आगे निकल गए, वहीं कीजून ने थोड़ी आनाकानी के बाद उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। उनकी इंस्ट्रक्टर ने तब सबको समझाया कि एक पुलिस वाले के लिए टेस्ट पास करने से ज्यादा जरूरी है इंसानियत दिखाना। और पता है कि जून उसकी मदद करने के लिए कैसे माना? क्योंकि हियोल ने बस इतना कहा था, अगली बार मैं तुम्हें मीट खिलाऊंगा। बस यहीं से इन दोनों की जबरदस्त दोस्ती की शुरुआत हुई। चलिए अब कहानी में 2 साल आगे चलते हैं कि जून और हियोल अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं, लेकिन एकेडमी की रोज की जिंदगी से काफी बोर हो चुके हैं। क्रिसमस की रात दोनों ने गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान बनाया और पहुंचे शहर के एक फैंसी क्लब में। लेकिन किस्मत यहां भी खराब थी। हियोल ने अपने अजीब डांस से सबको डरा दिया और कीजून को एक लड़की ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि पुलिस की कम सैलरी में उसका गुजारा नहीं होगा। मतलब मिशन पूरी तरह फेल। और ठीक उसी वक्त जब वो दोनों निराश होकर घर लौट रहे थे, उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने देखा कि एक लड़की को जबरदस्ती एक वैन में डालकर ले जाया जा रहा है। उनकी मजेदार रात एक झटके में खतरनाक थ्रिलर बन गई। उन्होंने फौरन पुलिस को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन तो एक बड़े नेता के पोते के केस में बिजी था और उनके पास इस मामले के लिए टाइम ही नहीं था। तभी हियोल को क्लास में सीखी एक बात याद आई। किडनैपिंग के मामलों में पहले 7 घंटे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ये गोल्डन आवर्स होते हैं। इसके बाद विक्टिम को बचाने के चांस लगभग 0 हो जाते हैं। और अब उनके पास सिर्फ यही 7 घंटे थे। तो उन्होंने खुद ही जासूस बनने का फैसला कर लिया। उनका पहला क्लू था लड़की का गिरा हुआ खाने का एक पैकेट। उस पैकेट के जरिए वो रेस्टोरेंट तक पहुंचे और वहां से उन्हें पता चला कि लड़की पास के ही एक अवैध ईयर क्लीनिंग सलून में काम करती थी। सलून से उन्हें एक बिजनेस कार्ड मिला। उस पर दिए पते का पीछा करते करते वो शहर के सबसे खतरनाक इलाके चाइनाटाउन में पहुंच गए, एक ऐसी जगह जहां पुलिस भी जाने से डरती है। और वहां जाकर उन्हें जो सच पता चला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ये कोई आम किडनैपिंग नहीं थी। ये एक ऐसा गैंग था जो घर से भागी हुई लड़कियों को किडनैप करके जबरदस्ती सरोगेट मदर बनाता था और उनके बच्चों को अमीर लोगों को बेच देता था। जब उन्होंने गैंग का सामना करने की कोशिश की तो उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया। गैंग का लीडर इतना ताकतवर था कि उसने दोनों को अधमरा कर दिया। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हुए। वो लहूलुहान हालत में फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचे, ये सोचकर कि शायद अब कोई उनकी बात सुनेगा। पर इस बार भी वही हुआ। एक ऑफिसर उनसे आईडी और सही प्रोसीजर फॉलो करने की बात करने लगा। इस पर कीजून का गुस्सा फूट पड़ा और वो चिल्लाया, क्या तुम्हारे नियम और कानून एक इंसान की जान से ज्यादा जरूरी हैं? और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। जब नियम और इंसानियत आमने सामने हों तो क्या चुनना चाहिए? अब उनके सामने 2 रास्ते थे। एक था सिस्टम के हिसाब से चलना, मतलब इंतजार करना जिसमें शायद वो लड़कियां कभी वापस ना मिलती, और दूसरा रास्ता था उनका अपना, नियम तोड़कर, एकेडमी से हथियार चुराकर खुद उन लड़कियों को बचाने जाना। हाँ, इसमें पकड़े जाने पर उनके करियर का अंत हो सकता था, लेकिन किसी को बचाने का एक मौका भी था। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने एक प्रोफेसर के नाम का इस्तेमाल कर जरूरी सामान लिया और एक कॉन्टैक्ट की मदद से सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा ली। अब वो आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्हें पता चला कि लड़कियों को ऑपरेशन के लिए एक अस्पताल ले जाया गया है। वो वहां पहुंचे
और फिर शुरू हुआ असली एक्शन। अपनी पूरी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गैंग के गुंडों को और आखिर में उनके खतरनाक बॉस को भी हरा दिया। और बिल्कुल सही समय पर ऑपरेशन रूम में पहुंचकर उन्होंने सभी लड़कियों की जान बचा ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी हियरिंग बैठाई गई। उन पर नियम तोड़ने और यूनिवर्सिटी की संपत्ति चुराने जैसे कई आरोप थे। अब सवाल यह था कि उन्हें हीरो माना जाए या एक अपराधी। हियरिंग में जब सब उनके खिलाफ थे, तभी उनके एक प्रोफेसर खड़े हुए और उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, मुझे गर्व है कि ये हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इस एक लाइन ने पूरे कमरे में सन्नाटा ला दिया। आखिरकार फैसला आया। उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला नहीं गया, लेकिन सजा के तौर पर उनकी ट्रेनिंग को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने माना कि उन्होंने नियम तोड़े, लेकिन ये भी माना कि उन्होंने एक हीरो का काम किया था। कुछ महीनों बाद वही लड़की जिसे उन्होंने सबसे पहले किडनैप होते देखा था, उनसे मिलने आई। उसने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम दोनों मेरे असली हीरो हो। शायद इससे बड़ा इनाम उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब सिस्टम फेल हो रहा हो तो क्या सही काम करने के लिए नियमों को तोड़ना जायज़ है? इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर सोचिएगा।